Today we are going to study the chapter number 5 of Flamingo, and the title is Indigo. It is written by Louis Fisher. See, he is Louis Fisher. I am going to teach you in two parts, and this is part number 1. So let's start it without wasting our time. Indigo. दिस इज़ द चैप्टर इंडिगो. आपको पता है इंडिगो क्या होता है? आप यहाँ देख सकते हैं बेटे इंडिगो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्लांट्स हैं. ये इंडिगो एक कलर होता है जो इन प्लांट्स से बनाया जाता है. इंडिगो आपने सुना भी होगा, नील की खेती आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा. आपने महात्मा गांधी के बारे में जब भी पढ़ा है तो वो सुना है कि नील की खेती के किसानों की जो हेल्प की थी महात्मा गांधी ने उनके बारे में ये जो चैप्टर है इसमें बताया हुआ है. और लुइस फिशर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी इस पूरी स्ट्रगल को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. सो लेट्स फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द ऑथर लुइस फिशर. Louis Fisher was born in 1896 and he died in 1970. He was born in Philadelphia. It is a place in America. He served as a volunteer. उन्होंने एक वॉलंटियर के तौर पर काम किया था इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर अपना करियर बनाया और न्यूयॉर्क टाइम्स जो मैगज़ीन थी उसके लिए लिखा, सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा, एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया भी है, वो फैकल्टी मेंबर भी थे. अब चैप्टर के बारे में बता रहे हैं. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक. कि ये जो चैप्टर आपके में है ये उनकी बुक का एक पार्ट है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. जो उनकी बुक है उसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका पार्ट है ये. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी. और इस बुक को क्या रिव्यू मिलता है कि गांधी के ऊपर जो सारी बुक्स लिखी गई हैं उनमें से ये बेस्ट बुक है बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. और ये जो है रिव्यू किसमें है? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, बहुत ही मानी हुई ये मैगज़ीन है, उसमें रिव्यू किया गया है कि ये गांधी के ऊपर लिखी हुई जो बेस्ट बुक्स हैं उनमें से एक है. अभी आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो कलर मैंने यूज़ किया है ये क्या है? ये इंडिगो कलर है. आपने इससे जो पहली स्लाइड की है उसमें हमने देखा था कि जो कलर था वो क्या था? इंडिगो कलर था. तो मैंने जानबूझकर ये जो स्लाइड है इसका कलर इंडिगो लिया है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram, in central India, he said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. ये क्या है? यहाँ पर आई किसके लिए आया है? आई यहाँ पर लुइस फिशर के लिए आया है. आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि ये कौन है? लुइस फिशर हैं. इनके साथ महात्मा गांधी हैं. ये इनसे मिले थे और इनकी लाइफ के बारे में उन्होंने खुद पूछा था, खुद एक्सपीरियंस जो किया था वो उन्होंने बुक में लिखा है. तो ये बता रहे हैं कि जब मैं गांधी से 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला था, विजिट किया मैंने वहाँ पे, ही सेड, तब उन्होंने ये बात बताई थी. क्या बताई थी? ये कोट में है, आई विल टेल यू. और यहाँ पर आई किसके लिए आया? महात्मा गांधी के लिए आया. यहाँ आई किसके लिए आया? लुइस फिशर के लिए आया है. आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये हुआ दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. कि मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे ब्रिटिश लोगों को डिपार्चर के लिए, डिपार्चर मतलब यहाँ से छोड़कर जाने के लिए अर्ज करना पड़ेगा. अर्ज का मतलब क्या है? उन्हें मनाना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा. तब मैंने ये शायद पहली बार मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मुझे उनके डिपार्चर के लिए, यहाँ से जाने के लिए उन्हें कहना पड़ेगा. इट वॉज इन 1917. और ये कब था? ये 1917 में ये मेरे दिमाग में आया था.
और ये बात जो है उन्होंने 1942 में गांधी ने लुईस फिशर को बताई थी। अब क्या हुआ था 1917 में, ये जो है अभी वो करेंगे कि बताएंगे कि क्या हुआ था। अभी आगे ये बता रहे हैं लुईस फिशर को, जो वो बता रहे हैं वो हमें लुईस फिशर उनकी कहानी बता रहे हैं। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1916 में जो एनुअल कन्वेंशन था, एनुअल कन्वेंशन का मतलब जो जनरल मीटिंग थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी जो एनुअल अधिवेशन चल रहा था, मीटिंग चल रही थी लखनऊ में, वो वहाँ गए हुए थे। कौन? यहाँ ही आया है गांधी के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी बात को नरेट किया। यहाँ गांधी की बात को डायरेक्ट कहा है और यहाँ गांधी की बात को राइटर ने अपने शब्दों में कहा है। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स आए थे। डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग एरिया से कांग्रेस के, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर भी आए थे, वैसे लोग भी आए थे जो उस मीटिंग में शामिल होना चाहते थे, और कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स भी आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, और प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी वहाँ पर एक्शन चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी, उसके दौरान गांधी रिकाउंटेड, ये गांधी याद करते हैं, फिर कोर्ट्स में है। इसका मतलब ये जो आगे बात है ये डायरेक्टली उनकी कही हुई बात है। अ पीजेंट केम अप टू मी, यहाँ पर मी गांधी के लिए आ गया फिर, क्योंकि वो बता रहे थे जैसा उन्होंने बताया। अ पीजेंट केम अप टू मी, एक पीजेंट मेरे पास आया। पीजेंट का मतलब एक किसान मेरे पास आया। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो इंडिया के किसी दूसरे गरीब किसान की तरह ही लग रहा था। पुअर एंड इमेसिएटेड, पुअर का मतलब क्या? गरीब, और इमेसिएटेड का मतलब वीक सा, कमज़ोर सा लग रहा था। एंड सेड, और उसने ये कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। चंपारण क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, आप चंपारण का मैं मैप भी दिखाऊंगी बाद में। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और गांधी ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट में आए, मेरे ज़िले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने तब उस जगह का नाम भी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, ये कहीं पर जो टावरिंग ऊंचे हिमालयाज हैं उनकी फुट हिल्स मतलब नियर द बॉटम, उसके तलहटी के पास है। क्योंकि आपको पता है कि जो नेपाल है वहाँ पर हिल्स हैं, और उनसे नीचे जो बिहार वगैरह हैं वहाँ हिल्स बंद हो जाती हैं, तो उनकी बॉटम्स में बिल्कुल नेपाल से नीचे लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखो, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, कि नेपाल का जो किंगडम है उसके पास हिमालयाज की फुट हिल्स में वो जगह थी। तो वो आदमी आया और उसने क्या कहा गांधी को कि मैं जो है मैं चाहता हूं कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट में आए। अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब ये उसकी प्रॉब्लम थी, ये उसने गांधी को जैसे बताया, हमें राइटर बता रहे हैं कि एक एंशिएंट एग्रीमेंट, पुराना अरेंजमेंट था, एग्रीमेंट था, एक समझौता था, उसके तहत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अकॉर्डिंग टू दैट चंपारण के जो सारे पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी अपनी ज़मीनें नहीं थी, वो लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, बल्कि वो शेयर के अकॉर्डिंग क्रॉप उगाते थे, यानी कि वो उस ज़मीन पर खेती करते थे और कुछ शेयर जो था उसका उन्हें मिलता था। शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं साझीदार किसान जो किसी और की ज़मीन पर काम करते हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला जो था वो भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट, वो इलिटरेट था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट रेजोल्यूट, लेकिन रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट मतलब बिल्कुल डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था, फर्म था, मतलब जो उसका इरादा था उसका पक्का था, हालांकि वो अनपढ़ था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस सेशन में आया था टू कंप्लेंट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए। किसकी? लैंडलॉर्ड सिस्टम जो बिहार में चल रहा था, जो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम चल रहा था,
और उससे जो इनजस्टिस हो रहा था, इनजस्टिस जो अन्याय हो रहा था, उसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए वो कांग्रेस के सेशन में आया हुआ था। क्योंकि उस समय अंग्रेज तो उनकी बात सुनते नहीं थे, कांग्रेस ही थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाती थी। क्योंकि तब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो वो कांग्रेस को कंप्लेंट करने आए थे। एंड somebody had probably said, और शायद किसी ने उसको कह दिया होगा, probably मतलब शायद, perhaps somebody had told him, किसी ने उसको बता दिया होगा, क्या बताया होगा, speak to गांधी, कि गांधी से बात करो, कि अगर तुम्हें अपनी समस्या समझानी है तो गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। ये सारी बातें नरेटर जो है वो खुद राइटर है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं। और कहीं कहीं वो किसी की जो वर्डिंग है वो क्या है, उसको एज इट इज जो है वो कह देते हैं। तो गांधी ने शुक्ला को क्या कहा कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उनकी अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, प्री प्लान्ड कोई प्लानिंग है, उन्होंने किसी से मिलने की प्लानिंग कर रखी है इन कानपुर। कानपुर ये क्यों, कानपुर जो शहर है उसके लिए आया है, क्योंकि शायद ये एक बाहर का आदमी था जो राइटर है, और वो कानपुर ही बोलते होंगे इसको, तो शायद इसलिए ये स्पेलिंग इस तरीके से उन्होंने लिखी है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि गांधी ने शुक्ला को क्या कहा कि अरे उसकी तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो कैसे चल सकते हैं, कानपुर में अपॉइंटमेंट है और वो कमिटेड है। कमिटेड का मतलब उन्होंने पहले ही किसी को टाइम दे रखा है, कमिट कर रखा है, हाँ कर रखी है, टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाने के लिए भी उन्होंने किसी को परमिट कर रखा है या किसी को कह रखा है कि उनके पास फिलहाल टाइम नहीं था। शुक्ला अकैम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला पहले ही बता चुके हैं रेजोल्यूट था, ये वर्ड आया ना उनके लिए कि कैसे डिस्क्राइब किया शुक्ला कैसा था, इलिटरेट था लेकिन रेजोल्यूट था। तो शुक्ला इतना डिटरमाइंड था, इतना फर्म था कि वो अकैम्पनी साथ गए एवरीवेयर, उनको फॉलो करते रहे, जहाँ कहीं भी गए। वो कानपुर गए गांधी तो कानपुर उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, कि जहाँ कहीं गांधी गए वो गए, और फिर गांधी आश्रम में लौट आए अपने, जो अहमदाबाद के पास उनका आश्रम था वहाँ लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला आश्रम में भी उनके पीछे पीछे गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्तों तक उन्होंने गांधी की साइड ही नहीं छोड़ी, गांधी का पीछा ही नहीं छोड़ा कि वो जो है उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और आखिर में उन्होंने कहा, उन्होंने बैग किया, एक तरीके से बैग करना मतलब बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि फिक्स अ डेट, कि एक डेट फिक्स कर लीजिए, कि कोई तो वहाँ आने का प्रोग्राम आप फिक्स कर लीजिए। इम्प्रेस्ड, गांधी इम्प्रेस्ड हो गए, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, कि शेयर क्रॉपर्स की टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब वही लगेगा रेजोल्यूशन या उनकी जो दृढ़ता थी, फर्मनेस थी, उसके द्वारा इम्प्रेस होकर प्रभावित होकर, एंड स्टोरी, और उनकी स्टोरी से भी वो इम्प्रेस हो गए कि जो वो दूसरों की मदद करना चाहते थे। तो गांधी ने कहा, ये फिर कोट्स में है, इट मीन्स ये गांधी ने जो बोला है डायरेक्ट उन्हीं के वर्डिंग में राइटर ने लिखा है, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि मुझे कैलकाटा में इस तारीख को होना है, जाना है, कम एंड मीट मी। क्योंकि आपको पता, देखिए यहाँ पर मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर कैलकाटा है, यहाँ कैलकाटा से ये जो है यहाँ बिहार पास में है। तो गांधी ने कहा कि वहाँ से मेरे लिए जाना भी आसान होगा और शायद तब उनके पास टाइम भी होगा। तो कि उन्होंने कहा कि मुझे इस डेट पर कलकत्ता में होना है, कम आओ और मीट मी, वहाँ मुझे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से अपने साथ ही ले जाना क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता होगा। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, शुक्ला जो थे अपनी हॉन्चीज पर बैठे हुए थे। हॉन्चीज का मतलब बिल्कुल अपने पैरों के बल बैठे हुए थे। हॉन्चीज का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी जो ये रेस में हिस्सा लेने वाले होते हैं, जब वो रेस स्टार्ट करने से पहले जिस तरीके से बैठते हैं बिल्कुल तैयार होकर, तो उसके लिए कहते हैं ऑन हिज हॉन्चीज का यहाँ मतलब लगता है कि बिल्कुल तैयार बैठे थे। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, कि जो भी उन्होंने कैलकाटा में अपॉइंटेड स्पॉट बताया था, जगह बताई थी, अपॉइंटेड मतलब जहाँ पर
उन्होंने वो फिक्स किया था जगह, उस जगह पर वो तैयार बैठे थे। व्हेन गांधी अराइव, कब, जब गांधी आए। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उन्होंने तब तक वेट किया जब तक गांधी अपने काम से फ्री नहीं हुए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और फिर उन दोनों ने बिहार में जो पटना शहर है वहाँ के लिए एक ट्रेन को बोर्ड कर लिया। ट्रेन को बोर्ड करना मतलब ट्रेन पर चढ़ना, ट्रेन पकड़ ली। देखिए यहाँ कलकत्ता है और यहाँ देखिए ये जो है ये पटना है, तो यहाँ के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। और आगे अगर जाएंगे तो इधर जाके जो है वो चंपारण होगा, क्योंकि ये जो है ये नेपाल है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, वहाँ शुक्ला उनको ले गए एक लॉयर के घर, नेम राजेंद्र प्रसाद। किस लॉयर के, किस वकील के घर ले गए? राजेंद्र, पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। आपको याद हो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आप बताएंगे कि कौन है, वैसे आपको पता होना चाहिए। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, कि जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और इंडिया के राष्ट्रपति बने बाद में। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो उन्हीं राजेंद्र प्रसाद के, जब तक वो ना कांग्रेस पार्टी में शामिल थे और ना ही शायद हो सकता है इसी स्ट्रगल के दौरान वो रिकग्निशन में आए हों, तो वो उन राजेंद्र प्रसाद के घर जो वकील थे ले गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद जो थे उस समय आउट ऑफ टाउन थे, शहर से बाहर गए हुए थे, पटना में नहीं थे। बट द सर्वेंट्स, लेकिन जो सर्वेंट्स थे न्यू, वो जानते थे। क्या जानते थे? इट इज ऑन द नेक्स्ट पेज। क्या जानते थे? शुक्ला एज अ पुअर योमैन, वो क्या जानते थे कि शुक्ला जो था एक पुअर योमैन था। शुक्ला को बड़े अच्छे से जानते थे। कौन? उनके जो सर्वेंट थे राजेंद्र प्रसाद के। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, और कैसे जानते थे कि योमैन, योमैन यहाँ फार्मर्स के लिए लगा है, छोटे मोटे फार्मर के लिए लगाते हैं। जो पेस्टर करता था, पेस्टर मतलब ट्रबल देता था, तकलीफ देता था, बार बार रिक्वेस्ट करता था देयर मास्टर, उनके मालिक को, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, क्या करने के लिए कि इंडिगो के जो शेयर क्रॉपर फार्मर्स थे, जो शेयर क्रॉपिंग का काम करते थे, साझीदार किसान जो थे, उनकी हेल्प करने के लिए उनके मास्टर पर दबाव डालता था। तो वो उससे परेशान थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए वो, उन्हें पता था कि ये तो तकलीफ देने वाला आदमी है, उन्होंने बाहर ग्राउंड पर ही उसको बिठा दिया विद हिज कंपेनियन, अब उनके कंपेनियन के साथ। और कंपेनियन कौन था? गांधी, उनका जो साथी था गांधी, उसके साथ बिठा दिया। whom they took to be another peasant, जिसको कि उन्होंने एक दूसरा किसान समझा। उन्हें नहीं पता था कि गांधी कौन है या क्या है। उन्होंने तो सोचा कि जैसे शुक्ला एक पुअर योमैन है, उसी तरीके से गांधी भी उनके साथ आए होंगे अपनी कोई समस्या लेकर, तो उन्होंने बाहर उनको ज़मीन पर ही बिठा दिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी को उस घर के वेल से, कुएं से पानी ड्रॉ करने की, निकालने की परमिशन नहीं मिली। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स, कि लेस मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे जो उनकी बकेट से गिरे इंटायर सोर्स को, पूरे ही, इंटायर मतलब पूरा, कंप्लीट सोर्स, सोर्स मीन्स जो भी स्रोत था पानी का, यानी कि जो वेल था, उसको वो पोल्यूट ना कर दें। उस, आपको पता है कि उस टाइम पर अनटचेबल और टचेबल इस तरह से पार्टीशन हुआ करते थे। तो कुछ लोगों को अनटचेबल माना जाता था, तो क्योंकि ये गरीब लोग थे, राजकुमार शुक्ला वगैरह, तो हो सकता है वो उसको गरीब किसान समझते हों। तो गांधी को भी उन्होंने समझा और उन्हें लगा कि शायद ये लो कास्ट का आदमी है, अनटचेबल है, और इसे कुएं से पानी नहीं लेने देना चाहिए। अब क्वेश्चन, ये सवाल किया है राइटर ने, हाउ डिड दे नो, कि उन्हें पता भी कैसे हो सकता था दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो एक अनटचेबल नहीं थे। बेशक अनटचेबल आदमी के साथ आए हों, लेकिन खुद वो अनटचेबल नहीं थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, अब पटना में जब उन्हें नहीं मिले राजेंद्र प्रसाद, तो गांधी ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे।
विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के एन रूट पड़ता था। एन रूट का मतलब रास्ते में पड़ता था। अब देखिए मैंने ये मैप लिया बेटे, इधर जो हम थे यहाँ से मान लो पटना में थे, तो ये देखिए ये चंपारण है, यहाँ नेपाल है, ये जो है ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट, ये अब इसके पार्टीशन हो गए, तो ये चंपारण है। और इसके रास्ते में पटना के जो रास्ता है उसमें मुजफ्फरपुर जो है ये पड़ता है। तो मुजफ्फरपुर रास्ते में पड़ता था, तो उन्होंने पहले सोचा कि मुजफ्फरपुर जाना चाहिए टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस, ताकि और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, कंप्लीट मतलब पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, सूचना मिल सके अबाउट कंडीशंस, उन कंडीशंस के बारे में, उन हालात के बारे में, परिस्थितियों के बारे में। देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो कि शुक्ला इम्पार्ट करने में, इम्पार्ट मतलब गिव, देने में या प्रोवाइड कराने में कैपेबल नहीं था। उन कंडीशंस को के बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि चंपारण के बजाय पहले मुजफ्फरपुर जाया जाए, बाद में वो चंपारण जाएंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, इसलिए गांधी ने क्या किया, एक टेलीग्राम भेज दिया, तार भेज दिया प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को। ये उनके कोई जानकार थे, प्रोफेसर थे, तो उनको तार भेज दिया क्योंकि वो मुजफ्फरपुर में रहते होंगे। और ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, ये लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको उन्होंने तार भेज दिया, अपने आने की सूचना दे दी। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। आपको पता है कौन है टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में वो जिनसे मिल चुके थे, उन जे.बी. कृपलानी को उन्होंने अपने आने की सूचना दे दी टेलीग्राम के थ्रू। द ट्रेन, जो ट्रेन थी मुजफ्फरपुर, जब ट्रेन जा रही थी तो वो जो ट्रेन थी अराइव्ड एट मिडनाइट, वो जो ट्रेन थी वो मिडनाइट को पहुंची, मुजफ्फरपुर में आधी रात को पहुंची, 15 अप्रैल 1917। और तब तक देखो 1916 में दिसंबर में वो उस कन्वेंशन में गए थे, तब तक शुक्ला ने वेट किया, 15 अप्रैल हो चुका था जब वो मुजफ्फरपुर गए, और 1917 की बात है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। उनके फ्रेंड थे विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, क्योंकि कृपलानी को तो बहुत अच्छे से पता था कि गांधी कौन है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी जो उनसे इम्प्रेस थे या मिलना चाहते होंगे, उन लार्ज बॉडी का मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आए थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी वहाँ 2 दिन रुके मुजफ्फरपुर में, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। और कहाँ रुके? एक दूसरे प्रोफेसर थे मलकानी, उनके घर। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, और उनके घर रुकना भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी, बड़ी ही अलग बात थी, स्ट्रेंज बात थी, मतलब एक आम बात नहीं थी इन दोज डेज, उन दिनों में, कि एक गवर्नमेंट स्कूल का प्रोफेसर उन्हें अपने घर में रख रहा था, कि कोई आसानी से कोई गवर्नमेंट का आदमी, गवर्नमेंट का मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करता था, वो आदमी उन्हें अपने घर में रखे। तो ये उनकी बड़ी बात थी कि उन्होंने अपने घर में उन्हें रहने दिया। गांधी कमेंटेड, ये बात गांधी ने कमेंट की कि ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी कि उस आदमी ने मुझे अपने घर पर ठहराया। अब रीज़न भी बता रहे हैं, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि गवर्नमेंट के प्रोफेसर के द्वारा मेरे जैसे मैन को, आदमी को हार्बर करना, हार्बर करना मतलब सहारा देना, उन्हें अपने घर में ठहराना, ये जो थी पनाह देना, ये आम बात नहीं थी। अब ये ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने कोई चोरी की थी या कुछ ऐसा, लेकिन क्योंकि ये आज़ादी के पक्ष में थे, आज़ादी के लिए
ये जो लोग थे कांग्रेस वाले ये लड़ रहे थे, तो ऐसे आदमियों को एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो था वो अगर रखता अपने घर में तो उनकी जो जॉब थी उस पर खतरा हो सकता था। तो उन्होंने ये एक बड़ा काम किया। अब और आगे इसी को एलिबरेट कर रहे हैं। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। कि जो छोटे छोटे इलाके थे उनमें जो भारतीय लोग थे वो डरते थे सिंपथी दिखाने में। सिंपथी मतलब दया या सहानुभूति दिखाने में होम रूल के जो एडवोकेट्स थे, सपोर्टर्स थे। जो होम रूल का मतलब स्वराज, अपने देश के राज चाहने वाले लोगों के प्रति दया दिखाना, आम भारतीय लोग इन चीज़ों से डरते थे। और एक गवर्नमेंट का अफसर तो डरेगा क्योंकि उसकी जो जॉब थी वो जा सकती थी। तो इसलिए प्रोफेसर जो मलकानी थे उनके लिए ये एक आसान काम नहीं था। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। कि गांधी के एडवेंट मतलब आगमन का, आने का, कमिंग, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके जो मिशन था, मिशन मतलब पर्पस, जो उनका पर्पस था उसका जो नेचर था वो किस टाइप का था, स्प्रेड क्विकली, वो तुरंत ही फैल गया कि किस पर्पस से वो यहाँ आए हैं। थ्रू मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, और धीरे धीरे करके ये चंपारण तक भी पहुँच गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग। फिर क्या होने लगा कि जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे, साझीदार किसान थे, जब उन्हें पता लगा कि कोई हमारी मदद करने के लिए आ रहा है तो वो बिगेन अराइविंग ऑन फुट, वो पैदल ही वहाँ आने लगे। उनके चंपारण पहुँचने से पहले ही ये लोग वहाँ पर आने लगे पैदल ही, और बाय कन्वेंस, और या फिर किसी साधन से, टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन से, नेता से मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी को ब्रीफ करने के लिए कॉल्ड ऑन, बुलाया या उनके पास गए। ब्रीफ करना मतलब उनको संक्षेप में जानकारी देने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स। ये वो लॉयर्स थे जो फ्रीक्वेंटली, बार बार रिप्रेजेंट करते थे। रिप्रेजेंट मतलब उनकी तरफ से केस लड़ते थे जो पीजेंट्स ग्रुप्स थे, किसानों के जो ग्रुप जो कोई केस करते थे उनके केसेस को वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, ये वो वकील थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन वकीलों ने अपने केसेस के बारे में बताया कि किस तरह के केस वो लड़ते हैं। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने अपनी फ़ी का साइज़ भी बताया कि कितनी फ़ीस जो है वो इन किसानों से लेते हैं। मीन्स गांधी ने उनसे सारी जानकारी ली, कि यहाँ तक कि उनसे फ़ीस भी पूछ ली कि वो कितनी फ़ीस लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स। अब जब फीस तो उन्होंने बता दी, लेकिन गांधी ने लॉयर्स को, उन वकीलों को चाइड किया मतलब डांटा। फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि इन बेचारे साझीदार पुअर शेयर क्रॉपर्स से इतनी ज़्यादा फ़ी लेने के लिए उनको गांधी ने डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं तो इस कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर, नतीजे पर, रिजल्ट पर पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद करना पड़ेगा, कि हमें तो ये कानूनी अदालतों में जाना ही बंद करना पड़ेगा। टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कि इस तरह के केसेस को कोर्ट्स में ले जाने से लिटिल गुड होता है। लिटिल मतलब कम ही फ़ायदा होता है, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ पर किसान इतने क्रश्ड हैं, क्रश्ड मतलब इतने टॉर्चर्ड हैं, इतने शोषित हैं, उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेड हैं वो, एंड फियर स्ट्रीकन, और इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, दे आर सो फियरफुल, कि ऐसे हालात में लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कानून की अदालतें यूजलेस हैं। क्यों? कि एक तरफ तो वहाँ उन्हें न्याय नहीं मिलता, इधर से उन्हें उसका खर्चा भी देना पड़ता है, तो वो यूजलेस है ऐसे लोगों के लिए। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि सही रिलीफ तो उनके लिए, राहत तो ये होगी कि उन्हें फियर से ही फ्री कर दिया जाए, कि उन्हें डर से फ्री कर दिया जाए, फ्री फ्रॉम फियर। देखिए यहाँ पर तीनों जो है
से जो वर्ड है वो स्टार्ट है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट। अब ये आगे जो बता रहे हैं वो राइटर बता रहे हैं कि वहाँ के एक्चुअल कंडीशन क्या थी। देखिए कुछ तो शुक्ला ने बता दिया था, लेकिन वो सही से कानूनी रूप से नहीं बता पाया था कि एक्चुअल वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम क्या थी। तो वो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स ने बताया गांधी को, वो आगे बता रहे हैं कि वहाँ की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, कि ज़्यादातर जो एरेबल लैंड थी, एरेबल मतलब जो सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, कि जो ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल थी, यानी कि जोतने योग्य जो ज़मीन थी जिसमें खेती हो सकती थी, वो ज़्यादातर जो ज़मीन थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की वॉज डिवाइडेड, वो बटी हुई थी इनटू लार्ज एस्टेट्स, कि वो बड़ी बड़ी एस्टेट्स में बटी हुई थी। अब यहाँ आगे एस्टेट्स में बटी हुई थी, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। ये जो एस्टेट्स थी ये इंग्लिशमैन उनको ओन करते थे, मीन्स इन पर अधिकार किसका था? अंग्रेज़ों का अधिकार था। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और इन पर इंडियन टेनेंट्स जो थे, टेनेंट्स का मतलब जो किराए की खेती पर काम करता है, टेनेंट्स जो किराएदारों को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? जो किराए की खेती पर काम करते हैं। तो इंडियन जो टेनेंट्स थे वो उन पर काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहाँ की मेन जो कॉमर्शियल क्रॉप थी, कॉमर्शियल मतलब जो बेची जाती थी, जो बेचने के काम आती थी, बिजनेस के काम आती थी, वो जो क्रॉप थी, फसल थी, वो इंडिगो थी। देखिए ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है? इंडिगो। हमने पहले भी किया है। तो इंडिगो की जो फसल थी वो ज़्यादातर कॉमर्शियल पर्पस में के लिए ही ग्रो की जाती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ओल्ड टेनेंट्स, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, जो इंग्लिशमैन थे, जिनकी बड़ी बड़ी एस्टेट्स थी, एस्टेट्स का मतलब होता है बड़े बड़े फार्म्स होते हैं या बहुत ज़्यादा जिनकी ज़मीन थी, वो क्या करते थे? कंपेल करते थे। कंपेल मतलब मजबूर करते थे, फोर्स करते थे। ऑल टेनेंट्स, सारे जो टेनेंट्स, जो फार्मर्स थे, उनके ज़मीन पर खेती करते थे, टू प्लांट 3/20, कि क्या करने के लिए उनको कंपेल करते थे? कि 3/20, 3/20, यानी कि 3/20 आप निकालोगे तो 15% ही आएगा। तो 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स का मतलब जो भी वो यूज़ कर रहे थे या जिस पर वो खेती कर रहे थे, उसके 15% के ऊपर इंडिगो की खेती करें। वो उन्हें मजबूर करते थे, चाहे वो चाहें या ना चाहें, उसके 15% पर तो मान लो आपको कोई ज़मीन है तो उसके 15% पर तो इंडिगो वो ग्रो करना ही था। वो किस लिए मजबूर करते थे? क्योंकि वो कॉमर्शियल पर्पज से ही इस खेती को करवाते थे। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और क्या मजबूर करते थे? कि सारा जो इंडिगो हार्वेस्ट था, इंडिगो हार्वेस्ट मतलब जो भी इंडिगो का जो भी फसल, हार्वेस्ट का मतलब जो भी वहाँ फसल काटी जाती थी, वो रेंट के तौर पर दे दें। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए उन्होंने एक लंबे अवधि का, लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट बनवा रखा था। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक समझौता, एक एग्रीमेंट करवा रखा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब प्रॉब्लम क्या चल रही थी? चलो ये तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। अब जो प्रॉब्लम हुई थी प्रेजेंटली, हाल ही में क्या हुआ था कि लैंडलॉर्ड से ये जान लिया था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का फॉर्मूला डेवलप कर लिया था। सिंथेटिक इंडिगो होता है कि जो केमिकल वगैरह से ये जो नील है ये बनाया जा सके, मीन्स नेचुरल इंडिगो ना होके कोई सिंथेटिक इंडिगो उन्होंने बना लिया, तो वो नेचुरल इंडिगो के तो प्राइस गिरने वाले थे, ये बिल्कुल तय था। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स। अब इसकी वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने एग्रीमेंट्स ऑब्टेन कर लिए। एग्रीमेंट्स फिर से समझौते, एक दूसरा समझौता अनजाने में ही उनसे करवा लिया फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स से, टू पे देम कंपनसेशन, कि ये जो है उन्हें इससे आज़ाद करवा रहे हैं, ये
फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, क्यों उनको 15% का जो अरेंजमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उससे वो रिलीज कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं, पर इसके लिए उन्हें कंपनसेशन देनी पड़ेगी। कंपनसेशन मतलब मुआवजा देना पड़ेगा, किसको? शेयर क्रॉपर्स को, कि चलो हम तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अब हम इंडिगो नहीं लेंगे, इंडिगो और इनकी इंडिगो बिकेगी नहीं, तो उन्होंने उसके बदले पैसे पहले से ही ले लिए, जबकि पहले उन्होंने मजबूर कर रखा था कि इंडिगो उन्हें ज़रूर ग्रो करना है। तो इस तरीके के जो थे ये हालात चल रहे थे। अब हुआ क्या, और क्या हुआ आगे? द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज आयरक्सम टू द पीजेंट्स, कि शेयर क्रॉपिंग जो पहले वाला अरेंजमेंट था ना, कि 15% ही उनको ग्रो करना है, वो इनके लिए आयरक्सम था, वो पहले दुखदायी था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था इन किसानों को। एंड मैनी साइन विलिंगली, और इन जो भोले भाले लोग थे इन्होंने विलिंगली साइन कर दिया। विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, कि चलो हमें छूट मिल रही है। इन्हें ये नहीं पता था कि ये जो क्रॉप है उनका बिकने वाला नहीं है। दोज हु रजिस्टेड, और जिन लोगों ने विरोध किया इस का कि हम नहीं देंगे पैसे, हम इसके लिए कंपनसेशन नहीं देंगे, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स इंगेज कर लिया उसके खिलाफ कि अगर आप हमें मजबूर करोगे तो हम वकील खड़े करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और जब उन्होंने वकील हायर किए, वकील लगा लिए अपने लिए, तो जो ज़मीन के मालिक थे, ज़मींदार थे, उन्होंने ठग लगा लिए, हायर कर लिए मतलब किराए के ठग जो है उन्होंने लगा दिए, यानी कि उनको डराने के लिए। ये मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड, और इसी दौरान और क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन थी कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने डेवलप कर लिया है, वो भी उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई जो पहले ही साइन कर चुके थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका जो इंडिगो था वो बिकने वाला नहीं था। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, ये हालात चल रहे थे और इन हालात में गांधी चंपारण में पहुंचे। अब देखिए बेटे, ये जो है ये मैप है, और यहाँ मुजफ्फरपुर है, यहाँ चंपारण है, ये भी ईस्ट वेस्ट चंपारण है, और यहीं की वो घटनाएं हैं, और यहाँ पर नेपाल है, इधर आप उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। तो ये हालात वहाँ पर इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चल रहे थे। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, गांधी जी ने जो शुरुआत की वो कैसे की कि पहले उन्होंने फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश की, उनकी ट्राई की। फैक्ट्स मतलब जो भी असली सूचनाएं थी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की जो एसोसिएशन थी, अंग्रेज़ों जमींदार जो थे उनका एक ग्रुप बना हुआ था, एसोसिएशन उनका संघ था या उनका ग्रुप था, उसके सेक्रेटरी से उन्होंने विजिट किया, वो उनसे मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी जी ने उन्हें कहा कि वो सेक्रेटरी ने गांधी को कहा कि वो किसी बाहर वाले को कोई सूचना नहीं देंगे। उन्होंने गांधी को बाहर वाला कहा कि हम तुम्हें तो कुछ नहीं बताएंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी ने उन्हें कहा कि वो कोई बाहर वाला नहीं है, वो इसी देश का नागरिक है। नेक्स्ट अगला काम ये किया गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। गांधी वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे, तिरहत डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, तिरहत डिवीजन के तिरहत विभाग होगा बिहार में, जैसे बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है इस डिवीजन में पड़ती होंगी, इस विभाग में प्रभाग में पड़ती होंगी। इस डिवीजन के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे, वहाँ के जो कमिश्नर थे, उनसे मिलने गए। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ये बात बताते हैं, गांधी ने ये बात लुइस फिशर को बताई थी कि द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बली मी, कमिश्नर सीधा मुझे बुली करने आया, बुली मतलब मुझे धमकाने आया। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहत, और मुझे सीधी सलाह दे डाली कि मैं तिरहत को छोड़कर चला जाऊंगी, उनके एरिया से
चला जाऊं। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय चंपारण के बजाय वो मोतीहारी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वहाँ चले गए। सेवरल लॉयर्स, कैपिटल का मतलब जहाँ पर वहाँ के मोस्टली काम होते होंगे, जो कागजी काम है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कुछ वकील भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, जब वो रेलवे स्टेशन पर गए तो बहुत सारे लोग, मल्टीट्यूड का मतलब मास ऑफ द पीपल, ग्रीटेड गांधी, उन्होंने गांधी को ग्रीट किया, वेलकम किया, बहुत सारे लोग मिलने आए। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर में गए, वहाँ किसी घर गए। यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, और उसको हेड क्वार्टर्स के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया। हेड क्वार्टर का मतलब वहाँ अपना मुख्यालय बना लिया, मेन काम वहाँ करने लगे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और इस तरीके से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस, जांच पड़ताल जो थी, छानबीन जो थी, वो कंटिन्यू रखी। उसी दौरान क्या हुआ, अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated इन अ नियर बाय विलेज, कि उसी दौरान एक रिपोर्ट आई वहाँ कि एक नियर बाय विलेज में, पास के ही गांव में, किसी किसान के साथ मेल ट्रीटमेंट हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, ये कोई सूचना आई। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने सोचा, निश्चय किया कि वो जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वो एक हाथी की पीठ के ऊपर, बैक के ऊपर बैठकर वहां जाने के लिए तैयार हो गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तब पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उन्हें ओवरटुक किया, ओवरटेक किया मीन्स उनके आगे आ गए, वो क्रॉस करके आगे आ गए। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको आदेश दिया, टू रिटर्न टू टाउन, कि वो उनसे ना मिले बल्कि शहर में लौट आए। इन हिज कैरियज, कि उनकी गाड़ी में लौट आए, जो वो हाथी पर जा रहे थे, कि वो मैसेंजर बोला कि मेरी गाड़ी में लौट आए, ये ऑर्डर है। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने कंप्लाइड किया, कंप्लाइड मतलब गांधी मान गए। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम, मैसेंजर गांधी को वापस जहाँ वो रुके थे वहाँ घर ले आए। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पर उन्होंने गांधी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया, एक ऑफिस की तरफ से एक नोटिस थंबा दिया, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। क्या नोटिस था, कि वो चंपारण को छोड़कर तुरंत चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, गांधी ने उस नोटिस की रसीद पर साइन कर दिया। एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिख भी दिया, दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को डिसोबे करेंगे, वो उस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। ऑर्डर ले लिया, लेकिन ये कह दिया कि मैं इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहा हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम ये हुआ, इसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन्स, गांधी को समन मिला, टू अपीयर इन द कोर्ट, कोर्ट में अपीयर होने का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें कोर्ट में अपीयर होने का नोटिस, कोर्ट में अपीयर होने का समन मिल गया। समन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मिल गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक, सारी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीफोन राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीफोन किया, टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने कुछ इन्फ्लुएंस वाले या जो फेमस या प्रभावशाली लोग थे, जिनका कोई दबदबा हो, उनके साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज दिए, जो उनका आश्रम था, जो उनके निर्देशों पर चलता था, तो वहाँ पर भी अपने जो करना है उन्हें इंस्ट्रक्शंस भेज दिए, सूचनाएं वहाँ भी दे दी। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और वहाँ का बिहार का जो वायसराय था, उनको भी उन्होंने पूरी मामले की रिपोर्ट जो है वो तार से भेज दी। तो ये सारी रात उन्होंने प्लानिंग की, क्योंकि उन्हें कोर्ट में अपीयर होना था। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, अगली सुबह पूरा जो मोतीहारी था
वो पीजेंट से ब्लैक हो गया था, पूरा भर गया था। मीन्स जहाँ पर कोर्ट था वो पूरा का पूरा टाउन लोगों से काला हो गया था। मीन्स पूरे लोग भर गए थे। दे डिडंट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें गांधी का साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड तो पता नहीं था। दे हैड मियरली हर्ड, बस उन्होंने ये सुन रखा था दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। कि बस उन्होंने ये सुना था कि एक कोई महात्मा आए हैं जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं और वो अधिकारियों के साथ मुसीबत में पड़ गए हैं। देयर स्पॉन्टेनियस demonstrations in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation। कि जो उन्होंने उस दिन स्पॉन्टेनियस का मतलब अपनी मर्जी से एकदम से जो डेमोन्स्ट्रेशंस की, प्रदर्शन किए, किसके लिए? गांधी के पक्ष में। इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के चारों ओर वॉज द बिगिनिंग, ये ही शुरुआत थी उनकी लिबरेशन की। लिबरेशन मतलब फ्रीडम की, आज़ादी की। फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, किससे? अंग्रेज़ों के डर से जो आज़ाद। तो उन्होंने कोर्ट हाउस से बाहर डेमोन्स्ट्रेशन की, ऐसा लग रहा था बस उनका डर निकल गया था। और वो किस लिए की थी? गांधी की हेल्प में, गांधी की सपोर्ट में। द ऑफिशियल फेल्ट पावर विदाउट गांधीज कॉपरेशन। और अफसरों ने भी अपने आप को पावरलेस पाया, निसहाय पाया, कुछ नहीं कर पाए वे गांधी के कॉपरेशन के बगैर, गांधी के सहयोग के बगैर वो कुछ नहीं कर पाए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी ने उनकी हेल्प की कि वो क्राउड को रेगुलेट करें। रेगुलेट मतलब उनको नियंत्रित करें, उनको वो ताकि तंग ना करें, इस तरीके से उसको रेगुलेट करने में ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी इस सारे काम के दौरान क्या थे? पोलाइट थे। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और फ्रेंडली व्यवहार था उनका। इवन वहाँ के अफसरों के खिलाफ भी ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, कि वो उनको कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे। कंक्रीट मतलब पक्का सबूत दे रहे थे दैट देयर माइट, कि उनकी, यहाँ माइट का मतलब है उनकी जो शक्ति है, उनका जो पावर है, हिदर टू ड्रेडेड, जिसको कि अब तक, जिससे कि डराया गया था लोगों को, जिससे कि लोग अब तक डरते थे, एंड अनक्वेश्चनड, और अब तक जिस पर सवाल नहीं उठाए गए थे, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, उस पर इंडियन लोग सवाल उठा सकते थे। अब उन्हें पक्का सबूत मिल गया था। वो डर गए थे कि जो शक्ति जिससे लोग डर जाते थे, और अगर लोग इकट्ठे होकर उसी के खिलाफ खड़े होंगे तो उसको चैलेंज कर सकते थे, उसको चुनौती दे सकते थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, सरकार ही बैफल हो गई। बैफल मीन्स बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर था, जो सरकार की तरफ से वकील था, जो इस कोर्ट को में गांधी के खिलाफ था, उसने रिक्वेस्ट किया जज को कि वो इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दे। पोस्टपोन का मतलब आगे सरका दे, कि इतने सारे लोग जब होंगे तो गांधी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस ट्रायल को, ट्रायल मतलब ये जो सुनवाई हो रही थी, इसको पोस्टपोन कर दे। अपेरेंटली मतलब स्पष्ट लग रहा था, क्लियरली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि लग रहा था कि जो ये अथॉरिटीज थे, अधिकारी थे, या जो भी ये ऑफिशियल्स थे, वो अपने सुपीरियर्स से पहले कंसल्ट करना चाहते थे। सुपीरियर मतलब अपने जो सीनियर लोग थे उनसे सलाह लेना चाहते थे, क्योंकि ऐसी कंडीशन उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। सो आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और गांधी ने उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और वो खुद इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, we will know in the second part. Till then, bye bye.